बसंतगढ़ की आवाम, सभी अफसरान सरकार, मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा खुलूस भरा सलाम और प्रणाम। हमारे प्यारे भारत के 79वें यौम आज़ादी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सबको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह अजीम दिन हमारे मुल्क की तारीख में बहुत अहमियत का हामिल है। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि इस मुबारक मौका पर मुझे आपसे मुखातिब होने का मौका मिला। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस आज़ादी को हासिल करने के लिए बेशुमार आज़ादी के मतवालों ने अपनी जानें कुर्बान की, बलिदान दिए। हम आज यहाँ पर इन सबको शत शत नमन और खराज अकीदत पेश करते हैं। उन महान हस्तियों की वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म सितम की जंजीरों को अपने खून से काट कर फेंक दिया। आज हम आज़ाद हैं, हमारा अपना मुल्क है, हमारा अपना देश है। हम यहाँ पर खुली फिजाओं में सांस लेते हैं, अपनी मनपसंद सरकारें चुनते हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो मालूम होता है कि आज़ादी की लड़ाई सभी धर्म, नस्ल, वर्ग के लोगों ने मिलकर लड़ी। आज का दिन उन सभी शहीदों को नमन करने का दिन है। हमको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारी आज़ादी बहुत कीमती है और इस आज़ादी की रक्षा करने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। आज भी हमारे देश की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमारे वीर जवान अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। ये दिन उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है, उन तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस एहलकारों को याद करने का दिन है जो बहादुरी से हमारे देश की रक्षा करते हैं, दिन रात कमर बस्ता रहते हैं, अपनी जान देश के लिए कुर्बान करते हैं। आज़ादी मिलने के बाद हम सब ने मिलकर एक ऐसे भारत का सपना देखा जहां सभी लोग बराबर रहें, सबको बराबर का हक हो, सब प्रेम और एकता से रहें। ऐसा भारत जहां औरतों और मर्दों के हकूक बराबर हों। मैं आज ये बताना चाहूंगा कि सरकार इन ख्वाबों को पूरा करने में जुटी हुई है। सरकार समाज के सभी वर्गों, खासकर पिछड़े वर्गों को बराबर के हकूक देने के लिए काम कर रही है। समाज के पिछड़े और पसमानदा वर्गों के लिए सरकार कई सोशल वेलफेयर स्कीमें, जिनमें ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, SC, ST और फिजिकली चैलेंज लोगों को भी वित्तीय सहायता देती है। एक स्कीम जैसे गरीब लड़कियों की शादी के लिए सरकार 50,000 रुपए की धनराशि देती है। हमारे नौजवानों के लिए, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां, मिशन युवा के तहत बैंकों से आसान कर्जा दिलाया जाता है ताकि वो अपना कारोबार शुरू करें। हमारे मिशन युवा के तहत यहाँ बसंतगढ़ सब डिवीजन को इस साल 60 केसेस का टारगेट दिया गया है, जो हमने पूरा कर लिया है और हमारे पास 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई हुई है। उस पर सरकार शद्दोमत से काम कर रही है। सरकार हर इलाका और वर्ग के लोगों के विकास के लिए अथक काम कर रही है। हमारा देश एक विकसित देश बने, इसके लिए हमारी सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। हमारी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हम सबको मिलकर इस देश को आगे ले जाने में अपना योगदान देना चाहिए। सरकार की तरफ से तमाम सहूलियात फराहम करने और हर साल इनको बेहतर करने के लिए अवाम की शिरकत भी जरूरी है। हमारा लोकतंत्र मजबूत बनाने के लिए चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपना वोट डालें। वोट डालना हमारा हक ही नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा फर्ज भी है, ताकि हम एक अच्छी, मजबूत और जवाबदेह हुकूमत बना सकें। अपने देश को और अपने वातावरण को साफ रखना हमारा फर्ज है। इसीलिए सरकार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश को साफ सुथरा रखने के लिए काम कर रही है। अच्छा और साफ वातावरण सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने समाज को नशे से दूर रखना है। हमें अपने बच्चों को नशे से बचाना है, हमें अपने नौजवानों को नशे से बचाना है। नशा हमारे समाज को जहरालूद कर देता है। भारत सरकार एक नशा मुक्त अभियान चला रही है, जिसमें हम सबको अपनी भागीदारी डालनी है ताकि हमारा समाज नशा मुक्त हो जाए। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में, विकसित बनाने में और आगे ले जाने में अपना योगदान देंगे। आखिर में मैं ये कहूंगा कि चंद रोज कबल हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी कदवा में, जैसा आप सभी जानते हैं, जिसमें हमने 2 जवानों को खो दिया और 16 लोग घायल हो गए थे। सभी लोगों ने जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया, वहां के सिविलियन हैं, पुलिस है, आर्मी है, वॉलंटियर्स हैं, खासकर जो मेडिकल